आज हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसकी हम बात करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के हैंग करके हम एक वर्टिकल सर्कल में जब घुमाते हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने यहां से हिंज कर रखा है और इसको मुझे एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में रोटेट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो देखते हैं। एक सिंपल सी बात है कि यदि मुझे इसको वर्टिकल सर्कल में मुझे रोटेट करना है तो मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा, ये एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा। तो इस मिनिमम वेलोसिटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और उसको हमने एक m मास को हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है और जिसको हमने u वेलोसिटी दे दी है, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सर्कल में रोटेट करने के लिए हमेशा ही इसके पास में एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहना चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स की सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये इस स्ट्रिंग वाला टेंशन इसको प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सर्कल में रोटेट करता रहेगा। ठीक है ना, और जहां पर भी टेंशन ब्रेक हो गया, मतलब टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो क्या होगा, ये सर्कल टूट जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो मान लीजिए किसी टाइम के ऊपर ये यहाँ पर पहुंच जाता है ब्लॉक और इस टाइम पर इसकी स्पीड जो है क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो v हो जाती है तो ये मान लीजिए वो एंगल थीटा हमने मान लिया है। इस थीटा एंगल के ऊपर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है और इस v की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, mv²/L लग रहा है, राइट। और यहाँ से इस स्ट्रिंग में टेंशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, ये टेंशन लग रहा है और इस mg की वजह से भी इसमें कोई फोर्स आएगा। तो देख लेते हैं वो कितना आएगा। तो देखो यहाँ से एक अपन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। ये थीटा है, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया थीटा और दिस ऑल्सो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा थीटा। तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया, राइट। ओके, तो इस mg की वजह से कंपोनेंट इधर क्या आएगा, mg cos थीटा और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg sin थीटा। ये कंपोनेंट मेरे पास में आ गए हैं। ठीक है, अब देखो ये टेंशन है तो इसको फ्री बॉडी से अपन बैलेंस यदि करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, ये मेरे पास में आ जाएगी mv²/L प्लस का mg cos थीटा। ठीक है, ये मेरे पास में किसी भी थीटा एंगल के लिए क्या आ गया, टेंशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये v मुझे मालूम नहीं है, v मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ u। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में, इस पॉइंट A और B के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो सबसे पहले इसने कितनी हाइट गेन करी है, देख लेते हैं। ये हाइट जो इसने गेन करी है वो कितनी है, देखो ये हमारा L है, ये हमारा L है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा कितना हो जाएगा L cos थीटा और ये L cos थीटा हो जाएगा। तो ये कितना बचा, ये हाइट हमारे पास बची L माइनस ऑफ L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा बचा। ओके, ये हाइट हमारे पास बचा है। ठीक है ना, तो होगा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। तो क्या लिखेंगे, लॉस या लूज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो लूज कितना हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mu² माइनस ऑफ 1/2 mv² हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, गेन इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh और h कितना मेरा L माइनस L cos थीटा हो गया। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में ये m से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और v² की वैल्यू हो गई u² माइनस का 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये मेरे पास में क्या आ गया, v की फॉर्मेट आ गई। ये वेलोसिटी मेरे पास में आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको हम जब पुट करेंगे तो t की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में वो कितनी जाएगी, m/L और इस v² की वैल्यू है कितनी, u² माइनस ऑफ 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, और प्लस का mg cos थीटा, प्लस का mg cos थीटा हो गया। ओके, इसको
इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज एम यू स्क्वायर बाई एल, ठीक है ना, एल मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2mg और माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2mg हो गया और प्लस का 3mg cos थीटा। ये मेरे पास में जनरल के आगे थीटा का फॉर्मेट आ गया। किसी भी थीटा के लिए मेरे पास में क्या मिल गया, मुझे टेंशन मिल गया। ओके, चलिए अब देखो मेरे को अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर क्या निकाल लेना है, टेंशन निकाल लेना है। देखो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट है बेटा, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी, और टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर भी क्या है, पॉइंट डी है, और दिस पॉइंट इज ई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एट पॉइंट नंबर 1 पे, फर्स्ट नंबर है 8 पॉइंट ए, ठीक है। 8 पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, cos थीटा 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2mg कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास में t बराबर एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस का mg। ये मेरे पास में कहाँ पे आ गया, टेंशन ए पॉइंट के ऊपर आ गया। ओके, चलिए अब इस सी पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है मेरे पास में, पॉइंट सी की बात करें तो यहाँ पर थीटा कितना है मेरे पास में, थीटा मेरे पास में 90 डिग्री है। ये थीटा 90 डिग्री है तो ये वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0, तो मेरे पास में टी एट सी कितना मिलेगा, मुझे टी एट सी कितना मिलेगा, एम यू स्क्वायर बाई एल, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2mg, माइनस का 2mg मिल जाएगा मेरे को। ओके, इस सी पॉइंट के ऊपर मेरे को टेंशन मिल जाएगा। इसके बाद में कौन सा पॉइंट बचा, डी पॉइंट। डी पॉइंट की बात हम करें तो तीसरे नंबर पे 8 पॉइंट डी की बात करें तो डी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री होते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू -1 हो जाएगी तो टी एट जो डी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में एम यू स्क्वायर बाई एल और माइनस का 5mg हो जाएगा। ओके, आई होप बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरे पास में देखो ये जो पॉइंट है सी और ये पॉइंट ई है, ये सिमिलर पॉइंट है, तो जितना टेंशन ए पर होगा उतने टेंशन किस पे होगा, ई पर भी होगा। कैसे हैं, देखो ये इधर 90 के ऊपर है तो ये भी इधर किस तरफ है बेटा, 90 के ऊपर ही है, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, टेंशन बराबर होगा। चलिए, तो ये मैंने सभी पॉइंट के ऊपर जो जनरल पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्या निकाल लिया है, टेंशन निकाल लिया। ओके, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ये वैल्यूज लिख लेता हूँ। t बराबर मेरे पास में है एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg और प्लस का 3mg cos थीटा, और ये मेरे को जरूरत पड़ेगी भी, और v स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ये मेरे पास में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पुश कर देता हूँ, देखिए क्या होगा। यहाँ से बात करते हैं, अब क्या कंडीशन होगी वर्टिकल सर्कल में जाने के लिए, तो देखिए देखो, हाँ तो देखो हमने इस पॉइंट के ऊपर टेंशन जो निकाला था वो निकाला था एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस का 5mg, इस पॉइंट पे टेंशन निकाला था, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल, कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो हम जब इसको सर्कल में घुमा रहे हैं तो ये जस्ट डी पर पहुंचने से पहले, डी पर पहुंचने से पहले इसका टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। यदि टेंशन 0 हो गया तो क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कल में घूम नहीं पाएगा, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स के ये सर्कुलर मोशन कर नहीं पाएगा यहाँ पर। तो क्या होना चाहिए, जो टेंशन जो है इससे पहुंचने से पहले ही हमारी इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। ये 0 होनी चाहिए तो इसको हम 0 कर देते हैं, तो ये मेरे पास में आ गया एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस ऑफ 5mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, कितनी वैल्यू है मेरे पास में, u इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gl, बोलो यस और नो, ठीक है। u की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5gl आ गई। ओके, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ये क्या बेटा, मिनिमम
मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी है जिसके लिए क्या है, सर्कल को कंप्लीट करेगा। ओके, यदि मान लीजिए कि इससे वेलोसिटी कम हुई, इफ u इज लेस देन क्या हुआ, √5gl, यदि लेस देन हुआ तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, सर्कल डज नॉट कंप्लीट, सर्कल डज नॉट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है ना, ओके, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो लीस्ट वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, ये हमारे पास में कम से कम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब यदि हमने ये u दिया है तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना आएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसी फॉर्मेट को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए के ऊपर यदि आपने इतनी वेलोसिटी दी है तो टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए की बात करते हैं तो इस पे थीटा कितना हो गया 0, तो टी एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/l, और u कितना दे रखा है मैंने, √5gl दे रखा है, तो दिस इज 5gl, √5gl हो गया, और मेरे पास में माइनस ऑफ 2mg और प्लस का कितना हो गया, ये 3mg हो गया, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास में एल से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इस टी पॉइंट ए के ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 5 - 2 हो गया तो 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 mg। तो यदि मैं इसको इतनी वेलोसिटी देता हूँ, √5gl वेलोसिटी देता हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना आ जाएगा, 6 mg रहेगा एटलीस्ट, ठीक है ना, ओके। एक पॉइंट पे टेंशन कितना रहेगा, 6 mg रहेगा। अब यदि हम बात करें इस सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर कितना रहेगा, देखो सी पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना रहेगा, देखो उसकी बात कर लेते हैं। सी पॉइंट पे टेंशन, सी पॉइंट पे टेंशन की बात कर लेते हैं, देखिए तो T8C पर बात करें हम लोग तो क्या होगा, एम यू की वैल्यू कितनी है, 5gl है, माइनस ऑफ 2mg, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेंशन कितना आ जाएगा, 3mg हो जाएगा, इतना टेंशन सी के ऊपर आएगा, ठीक है, और जितना सी के ऊपर है उतना ही किसके ऊपर होगा, ई के ऊपर भी होगा, ओके, क्लियर है ना। चलिए, सी पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर, और आपको पता है टी ए डी के ऊपर तो टेंशन कितना रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जस्ट यहाँ पर होगा तो ये इस तरफ चल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यदि वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का क्या रहा होगा, है ना। तो किसी भी थीटा के लिए वेलोसिटी क्या रही होगी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, v² इज इक्वल टू u² की वैल्यू कितनी है, 5gl, u² की वैल्यू कितनी है 5gl है ना। तो माइनस का 2gl इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है ना, और इसमें से कितना बच गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3gl और प्लस का 2gl cos थीटा, ये मेरे पास में v की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, v बराबर √3gl प्लस 2gl cos थीटा, है ना। सबसे पहले अपन हर एक पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी की, है ना। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए के ऊपर बात कर लेते हैं। ए के ऊपर थीटा कितना है, ए के ऊपर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा 0 है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5gl आ जाएगी, ओके। फिर पॉइंट सी पर बात कर लेते हैं, पॉइंट सी पर बात कर लेते हैं, इस सी पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सी पे थीटा कितना है 90 डिग्री, हमने देखा 90 डिग्री है, ये 90 हो गया तो v8c कितना हो जाएगा, √3gl हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना सी पर होगा उतना ही किस पे होगा, ई पर भी होगा, बिल्कुल ई पर भी होगा, v8 ई पे भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें डी पर भी वेलोसिटी है या नहीं है, चलिए देखते हैं। एट पॉइंट डी की बात कर लेते हैं, इससे डी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो डी पॉइंट पे क्या रहा होगा, डी पॉइंट पे देखो v8d बराबर, डी पॉइंट के ऊपर 180 हो गया, 180 हो गया तो ये माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का 2gl और ये 3gl माइनस का 2gl कितना हो गया, √gl। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, √gl वेलोसिटी इसके पास। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आकर के टेंशन की वैल्यू तो 0 हो गई, बट वेलोसिटी 0 नहीं हुई, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, √gl है, यस और नो, कितनी है वैल्यू, √gl है ना।
रूट जीरो है। इसका मतलब क्या होगा कि टेंशन के जीरो होने पर पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे आकर के रुकेगा नहीं, इस मैक्सिमम पॉइंट पे आकर के रुकेगा नहीं, तो ये इस तरफ चला जाएगा। और जैसे ही राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, वापस से स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा और ये वापस अपना एक सर्कल को चालू कर लेगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, एक सर्कल में कंप्लीटली रोटेट करता रहेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए तो देखो हमारे पास में ए पॉइंट के ऊपर रूट 5gl आई है, सी पॉइंट के ऊपर रूट 3gl है, इस पे रूट gl है और ई के ऊपर रूट 3gl वेलोसिटी आ गई है, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए, चलो ठीक है, ये तो हमने रूट 5gl के ऊपर दिया तो इसने वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, लेकिन यदि हमने इससे कम वेलोसिटी दी है तब क्या कंडीशन होगी, मतलब कब ये सर्कल ब्रेक होगा और कब ये जो है ओसिलेट करेगा, उस कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो देखो देखो हमने क्या करा, अभी हमने एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवाया था ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने रूट 5gl वेलोसिटी दी। जब ये वेलोसिटी देते हैं तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 3gl आती है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट gl आती है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 3gl आती है, ठीक। तो सबसे पहली बात ये है, नंबर 1, इफ u ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gl तो क्या होगा, सर्कल विल कंप्लीट, सर्कल कंप्लीट होगा, सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने देख ली है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, यदि मान लो कि पार्टिकल जस्ट यहीं पहुंचे, इस पॉइंट पर ही पहुंचे, मतलब 90 डिग्री पर ही पहुंचे। 90 डिग्री पर पहुंचने का मतलब कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, देखो 90 पर पहुंच करके यहां से रुक गया तो पार्टिकल क्या होगा, वापस नीचे आना चालू हो जाएगा, और वापस नीचे आना चालू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। क्या करेगा, ये ओसिलेट करेगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए, देखो यहाँ पर रोक देना है, तो यहां से मैंने वेलोसिटी दी है कितनी, 1/2 mu², और इससे काइनेटिक कितना गेन कर लिया इसने भाई, इतनी इसकी एनर्जी चली जाएगी। देखो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं अपन भाई, 1/2 mu², और फाइनल कितना हो गया 0, और ये किसमें हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लूज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 2gl। यस और नो, मतलब ये हो गया कि इफ जो है u जो है वो 0 से तो ज्यादा हो बट रूट 2gl से क्या हो, कम हो, 0 से ज्यादा हो और रूट 2gl से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है यहां से ही वापस ओसिलेट करना चालू कर देगा। क्या कर देगा, ये पार्टिकल स्टार्ट ओसिलेटिंग, ठीक है जी, ये पार्टिकल ओसिलेट करना चालू कर देगा। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं कि पार्टिकल यहां से ऊपर निकले। हम क्या चाहते हैं, पार्टिकल यहां से ऊपर निकले, तो यहां से ऊपर निकालने के लिए हमको वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी, रूट 2gl देनी पड़ेगी। लेकिन सर्कल ब्रेक हो तो उसकी वेलोसिटी 2gl से तो ज्यादा होनी चाहिए और रूट 5gl से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। तो केस नंबर 3 क्या होगा कि यदि इफ वेलोसिटी जो है रूट 2gl से तो ज्यादा है बट रूट 5gl से क्या है, कम है। कहां पर, इस बॉटम पॉइंट के ऊपर, है ना, इस बॉटम पॉइंट के ऊपर रूट 2gl से ज्यादा और रूट 5gl से यदि कम है तो क्या होगा, तो पार्टिकल जो है अपना सर्कल को ब्रेक कर देगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकिंग आ जाएगी, है ना। चलिए, तो ब्रेक यदि कर देगा, यदि ये पार्टिकल अपने सर्कल को ब्रेक कर देता है, मान लीजिए
कि पार्टिकल यहाँ पर अपने सर्कल को ब्रेक कर देता है थीटा। तो जब ब्रेक कर देता है तो ये थीटा क्या होगा, कौन से थीटा के ऊपर ये सर्कल को ब्रेक करेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आपने जो वेलोसिटी u दिया है ना वो इस रेंज का है। ठीक है, तो इसकी हम कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए सर्कल ब्रेक होने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, जब हो जाएगा सर्कल ब्रेक हो जाएगा, सर्कल ब्रेक हो जाएगा। और सर्कल ब्रेक होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सर्कल ब्रेक तभी हुआ जब सेंट्रीपिटल क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना, सेंट्रीपिटल खत्म हो गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी रही होगी, यहाँ पर वेलोसिटी रही होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर हम ऐसा करते हैं, टेंशन की वैल्यू को 0 लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस v की वजह से इस तरफ क्या लग रहा होगा, mv²/L लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है ना, तो इस तरफ जो है हमारे पास में इसका कंपोनेंट कितना आ गया, mg cos थीटा आ गया। ओके, तो इस लाइन के ऊपर जो फोर्स लगे हुए मेरे पास में, ठीक है ना, तो वो एक तो लग रहा है mv²/L, और नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg, और ये एंगल है थीटा, और इसका इधर क्या लग रहा है mg cos थीटा, और दूसरा क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है इस तरफ। ठीक है ना, ये टेंशन लग रहा है। ठीक है ना, इनको सब अपन बैलेंस करेंगे तो T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L। ठीक है ना, और हमारा टेंशन तो क्या हो गया है, 0 हो गया। टेंशन क्या हो गया है, 0 हो गया, क्योंकि सर्कल यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है ना, टेंशन 0 हो गया है। जब टेंशन 0 हो गया है तो हमारे पास में v² की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई हमको, देख सकते हैं। देखो m से क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो v² बराबर ये हो गया g L cos थीटा, ये v² की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, u और v के अंदर एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे मुझे पता चल जाए। ठीक है ना, तो ये हाइट कितनी होगी, देखो ये तो L है, ये तो L है, ये वाली तो, और ये कितनी है L cos थीटा, है ना, तो इसने हाइट कितनी गेन कर ली, L प्लस L cos थीटा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट बॉटम पॉइंट और इस टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में क्या लगा देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो क्या होगा, लूज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लूज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 mv² माइनस ऑफ 1/2 mv², तो लूज हो गया, दिस इज के इनिशियल माइनस के फाइनल बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ठीक है, दिस इज डेल्टा यू, तो कितना गेन करेगा, mg ऑफ h। ठीक है, तो यहां से हम लोग m से कैंसिल आउट कर देंगे, तो दिस इज v² इज इक्वल टू u² माइनस ऑफ 2g h, और h की वैल्यू मेरे पास में l प्लस L cos थीटा है, तो u² माइनस का 2gl इंटू 1 प्लस cos थीटा आ गया मेरे पास में, ये मेरा v² आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का इक्वेशन यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, थीटा में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, है ना। इस थीटा की वैल्यू v² की वैल्यू कितनी है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का यूज करते हैं हम लोग, तो दिस इज gl cos थीटा बराबर u² माइनस ऑफ 2gl माइनस का 2gl cos थीटा हो गया। ठीक है, थीटा को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये बन जाएगा मेरा 3gl cos थीटा इज इक्वल टू u² माइनस ऑफ 2gl, और cos थीटा की जो मेरे पास में वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू u² माइनस ऑफ 2gl अपॉन 3gl। ठीक है, ये मेरे पास में क्या गया है, cos थीटा आ गया है। ठीक है ना, तो थीटा की जो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स u² माइनस ऑफ 2gl अपॉन 3gl। ठीक है ना, ये थीटा मुझे मिल गया, है ना, और ये थीटा कहाँ से है, ये थीटा इज टेकन फ्रॉम द वर्टिकल पॉइंट, थीटा टेकन फ्रॉम वर्टिकल, टेकन फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, टेकन फ्रॉम वर्टिकल। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है ना, u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl, ठीक है। तो हमारे पास में जो थर्ड कंडीशन हमने ली थी वो क्या ली थी कि यदि हम इसको स्पीड √2gl से लेकर के √5gl के बीच में देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, सर्कल ब्रेक हो जाएगा। और सर्कल यदि ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, कौन से एंगल पे सर्कल ब्रेक होगा, वो होगा u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl के ऊपर ब्रेक होगा, ठीक है। अब यदि सर्कल ब्रेक हुआ है तो इसका मोशन कैसा रहेगा, तो देखो इसका मोशन, देखो इस पॉइंट के ऊपर सर्कल ब्रेक हुआ है तो ये पार्टिकल जो है इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ यूं इस तरीके से ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम फिर फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई ये हमको हाइट मिल गई, हाइट की वैल्यू कितनी है L प्लस एल कोस थीटा, और ये हमको v पता ही है, v की वैल्यू ये रही हमारे पास में gl cos थीटा है, या फिर u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस cos थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको v मिल जाएगा, और v मिल जाएगा तो ये हमको एक थीटा भी मिल जाएगा, ठीक है ना, थीटा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे फिर हम क्या कर लेंगे, इससे हम प्रोजेक्टाइल का यूज करके इसका इस पॉइंट से रेंज निकालना, टाइम की वापस कब ग्राउंड के ऊपर आएगा, ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हमने इसके अंदर सबसे पहली बात करी थी कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन है। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए किसी भी पार्टिकल को इस बॉटम पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, √5gl वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। √5gl वेलोसिटी दोगे तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी √3gl, यहाँ पर √gl और यहाँ पर √3gl के बराबर वेलोसिटी हो जाएगी, राइट, है ना। और यदि वेलोसिटी जो है √2gl से कम है तो पार्टिकल जस्ट यहीं पर पहुंचेगा या फिर इससे नीचे ही रहेगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, राइट। और यदि वेलोसिटी की वैल्यू जो है √2gl और 5gl के बीच में है तो पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बीच में इसका सर्कल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, और प्रोजेक्टाइल करता हुआ नीचे की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और जिसका जो थीटा है वो वर्टिकल से क्या है, कोस इनवर्स u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी फिर बाद में प्रोजेक्टाइल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉल m मास का ब्लॉक इस वेज के ऊपर रखा हुआ है और जो कि यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है इसकी, ठीक है ना, और जस्ट यहां से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो बोला गया कि इस h की मिनिमम हाइट क्या होगी जिससे क्या हो, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, है ना। मिनिमम हाइट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ठीक है। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम हाइट क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये जो ब्लॉक इस पॉइंट के ऊपर आएगा, यहां पर पहुंचेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वो वेलोसिटी जो है वो क्या होना चाहिए, √5gr से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, √5gr से ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। तो v के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या कर लेते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। तो जब यहां से नीचे की तरफ आएगा तो ये लूज करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, तो क्या लिखेंगे, लूज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक में गेन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लूज कितना करा इसने, mgh लूज करा, और गेन कितना कर दिया, हाफ ऑफ mv², है ना। तो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, √2gh आ गई है, ठीक है ना। तो ये √2gh है, क्या होना चाहिए, इस √5gr से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो √2gh should be greater than equal to √5gr, है ना। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में, g से g भी कैंसिल आउट हो गया, तो इस h की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 5r/2, कितनी आ गई मेरे पास में, 5r/2। यदि मैं इसको मिनिमम इतनी हाइट पे रखूंगा यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ओके।